संसद में परिसीमन बिल को लेकर सियासी माहौल चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि परिसीमन बिल को लेकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बिल के समर्थन में आ सकती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि इस बिल का जो समर्थन करेगा वो तमिलनाडु के साथ धोखा करेगा। वहीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। जो परिसीमन का बिल है उससे समाजवादी पार्टी समझती है कि बहुत अधिक समस्या है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सदन में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी, आज हमारे पास 543 सांसद हैं, तो उनमें से कितनों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सपा प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा, आज कितने सांसदों को बोलने का मौका मिलता है, कितनों को अपने क्षेत्र की बात, अपने अधिकारों पर बोलने का अवसर मिलता है, ये सब जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब संख्या बढ़ जाएगी तो फिर सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संख्या के हिसाब से बड़ी लोकसभा होना बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जितने भी सांसद हैं उनको अपनी और अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। चांद ने कहा कि किसी भी सत्र में पूरा मौका नहीं मिलता, इसलिए जो परिसीमन है उससे भारतीय जनता पार्टी अजय बनना चाहती है। जिन क्षेत्रों में वो मजबूत है वहां पर सीटें बढ़ाना चाहती है, साउथ में वो सीटें नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी समझती है कि परिसीमन का विरोध जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी परिसीमन बिल का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी इसको फिर से सदन में लाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन से दल इस बिल के विपक्ष में बोलते हैं और कौन कौन से दल इसके पक्ष में आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।